मैं हूं आरती शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा हमारा गौरव यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज के हमारे अध्ययन का विषय है अविकारी शब्दों की श्रृंखला में क्रिया विशेषण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अविकारी शब्द क्या होते हैं, इसके भेद कितने हैं, इन सब बातों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्रिया विशेषण को पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा जानने से पहले यदि हम इनके कुछ उदाहरणों को हम पढ़ लेंगे तो ये हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए, पहला वाक्य, राहुल सुंदर लिखता है। लिखने से ठीक पहले जो लिखने की विशेषता आई है सुंदर, तो ये यहाँ पर इसको हम रेखांकित कर लेते हैं। फिर इसके बाद में रवि थोड़ा ही खेल पाया कि बारिश हो गई। तो यहाँ पर देखिए, खेलने से पहले जो विशेषता यहाँ पर बताई गई है वह है थोड़ा ही। कितनी मात्रा में खेल पाया? थोड़ा ही खेल पाया। तीसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। गाय शाम होते ही घर आ गई। तो शाम होते ही घर आ गई, आने से पहले मतलब उसकी जो क्रिया हुई है उससे पहले जो विशेषता है, यानी कि कब आ गई? शाम होते ही। तो यहाँ पर शाम होते ही शब्द को हम रेखांकित कर लेते हैं क्योंकि ये विशेषता है क्रिया की। फिर इसके बाद में पेड़ पर चढ़ो और फल तोड़ लो। तो यहाँ पर क्रिया हो रही है परंतु यहाँ क्रिया हुई है और इससे पहले विशेषता बताई गई है पेड़ पर, यानी कहाँ पर चढ़ो? पेड़ पर चढ़ो। तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण बनता है। यहाँ पर मतलब कि क्रिया से पहले जो विशेषता यहाँ पर बताई गई है, जो स्थान यहाँ पर बताया गया है वह है पेड़ पर। तो इस तरह से क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दोबारा से, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसके भेदों को हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर हमने कुछ अलग अलग वाक्य लिख के रखे हुए, इनकी सहायता से हम समझेंगे कि क्रिया विशेषण जो है वो कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर आप देखिए, राहुल सुंदर लिखता है, तो उसके लिखने का जो तरीका है वह कैसा है? सुंदर। यानी कि उसके लिखने की विधि क्या है, उसके लिखने की रीति क्या है? तो लिखने की रीति जो है वह है सुंदर। और हमारा पहला क्रिया विशेषण शब्द जो है वह है, जो भेद है वह है रीतिवाचक। दूसरा, रवि थोड़ा ही खेल पाया कि बारिश हो गई। यहाँ पर खेलने की जो मात्रा है वह बताई गई है कि थोड़ा ही खेल पाया। तो हमारे जो क्रिया विशेषण का जो दूसरा प्रकार है वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर इसके बाद भी देखिए, गाय शाम होते ही घर आ गई। तो हमारी जो तीसरा जो प्रकार है क्रिया विशेषण का, समय का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रकार है वह है
कालवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, पेड़ पर चढ़ो और फल तोड़ लो। तो यहाँ पर हमारा जो चौथा प्रकार है वह है पेड़ पर। तो किस स्थान पर? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है वह हमारा चौथा प्रकार है। तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह से जो क्रिया विशेषण है उसके भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जो समय का बोध कराए, वह विशेषण जो समय का बोध कराए क्रिया शब्द से पहले। क्रिया के काल का बोध कराए, क्रिया के होने का बोध कराए कि क्रिया कब हुई थी, वे है कालवाचक क्रिया। यहाँ पर देखिए, जैसे हम विद्यालय रोज जाते हैं, किसान दिन भर मेहनत करता है, नितिन रात को घर लौटा। तो यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण जिसमें जाते हैं से पहले लिखा हुआ है रोज, यानी कि रोजाना यह क्रिया होती है। इसके काल का बोध हो रहा है कि कब जाते हैं, रोज जाते हैं। फिर दूसरा देखिए, किसान दिन भर मेहनत करता है। मेहनत करना क्रिया है और दिन भर जो है क्रिया की विशेषता है। यहाँ पर तो जो क्रिया की विशेषता है वह हमें समय का बोध करा रही है, उसकी काल का बोध करा रही है। कब होता है? तो दिन भर, यानी कि सारा दिन मेहनत करता है। फिर उसके बाद भी देखिए, नितिन रात को घर लौटा। घर लौटना क्रिया है। कब लौटा? रात को। तो रात शब्द जो है उसके काल का बोध करा रही है। वह क्रिया विशेषण जो क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराए, उसके होने के समय का बोध कराए, वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। जिसमें शब्द आते हैं आज, शाम, कल, परसों, 4 दिन से। तो इस तरह से दिन भर, ये सारे शब्द क्रिया के काल का बोध कराते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के बाद में स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें कि हम ये पढ़ेंगे कि वह क्रिया विशेषण शब्द जो कि स्थान संबंधी विशेषता बताए, जो कि स्थान का बोध कराए कि क्रिया कहाँ पर हुई है, तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे चिड़ियाघर में जानवरों से दूर रहना। तो यहाँ पर रहना जो क्रिया है उससे ठीक पहले यहाँ पर आया है कि उनसे दूर रहना। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर इसको हम रेखांकित कर देते हैं। फिर इधर उधर देखो और सड़क पार करो। इधर उधर देखो और सड़क पार करो। देखो शब्द से पहले यहाँ पर इधर उधर शब्द आया है जो कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण की स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर यहाँ पर देखो कुर्सी पर बैठो। यहाँ पर जो शब्द है के ऊपर या कुर्सी पर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कुर्सी के ऊपर बैठो, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। कुर्सी पर बैठो, यहाँ पर ये शब्द जो है क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कहाँ बैठो? कुर्सी पर बैठो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर बगीचे में जाओ या बगीचे के अंदर जाओ, तो ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो कि क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता बताता है, उसके स्थान के बारे में बताता है, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक
रीति का मतलब क्या होता है? तो रीति का मतलब होता है विधि या तरीका, काम करने का तरीका। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है कि ये जो क्रिया विशेषण शब्द हैं, कार्य किस प्रकार से हुआ उसके होने के तरीके को ये क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा दौड़ता है किस प्रकार से? तेज। दौड़ने की विशेषता है वह कैसे दौड़ता है? तेज। तेज जो है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर उसके बाद में दूसरा वाक्य, रीता सुंदर लिखती है। लिखना जो है वह रीता की क्रिया है, परंतु किस प्रकार से लिखती है? सुंदर लिखती है। सुंदर जो है वह लिखने का तरीका है, वह लिखने की विशेषता है। तो इस तरह से जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं? रीति। तो ये यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर आगे देखते हैं, ध्यान से पढ़ो। पढ़ना जो है वह क्रिया है, परंतु किस तरह से पढ़ो? ध्यान से, ध्यान पूर्वक पढ़ो। तो ये जो है क्रिया विशेषण है, और ये कौन सा क्रिया विशेषण है? ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो कार्य करने की विधि संबंधी विशेषता बताते हैं, रीति संबंधी विशेषता बताते हैं, उसके तरीके से उसके तरीके की विशेषता बताते हैं कि कार्य किस प्रकार से हुआ है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में वे शब्द आते हैं जो कि कार्य के होने का तरीका बताते हैं। मतलब आगे बढ़ते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में वे शब्द आते हैं जो कि क्रिया के परिमाण के बारे में बताते हैं, उसकी मात्रा के बारे में बताते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के मात्रा के बारे में बताते हैं, उसके परिमाण के बारे में बताते हैं, उसके परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण, इसके बारे में हमने आज पढ़ा, इसके भेदों के बारे में हमने पढ़ा। क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जिसमें हमने इसके 4 भेदों को पढ़ा। कौन सा है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक जो कि समय का बोध कराते हैं, स्थानवाचक जो कि कार्य के स्थान का बोध कराते हैं, रीतिवाचक जो कि कार्य के होने के तरीके को बताते हैं, और परिमाणवाचक जो कि कार्य के होने की मात्रा को बताते हैं। वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते। आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी सहायक सिद्ध हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। धन्यवाद।